तो हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आप लोग कैसे हैं? एक बार बताइए, माइक से आवाज़ आ रही है? आप लोग को सही आवाज़ सुनाई दे रही है? तो वेलकम टू आवर क्वांटम वर्ल्ड, ए डायनेमिक एंड लर्निंग प्लेटफॉर्म वेयर साइंस कम्स टू लाइफ। क्वांटम वर्ल्ड में आपका स्वागत है। तो चलिए आज से हम लोग शुरू करेंगे क्लास 9th। उससे पहले आप लोगों से मुलाकात करवाते हैं एक अच्छे दोस्त से जिनका नाम है फिजिक्स। फिजिक्स मात्र न्यूमेरिकल और डेफिनेशन तक सीमित ही नहीं है। चलिए तो फिजिक्स के बारे में हम लोग जानते हैं फिजिक्स होता क्या है। इससे पहले आप लोगों ने फिजिक्स को पढ़ा होगा, फिजिक्स को समझा होगा, लेकिन आज से हम लोग फिजिक्स को क्लास 9th में एक इंटरेस्टिंग मैनर्स के साथ, बिना कोई बोरिंग के समझे हुए, बिना कोई लोड लेते हुए एकदम फ्री होकर पढ़ेंगे कि फिजिक्स होता क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। फिजिक्स फिजिक्स होता क्या है? फिजिक्स का मतलब एक ऐसा सब्जेक्ट जो कि हर अंधविश्वास और अ, हर पाखंड को ख़त्म करता है, कह सकते हैं। जैसे कि आज से कुछ समय पहले हमारे वैज्ञानिक लोग उतना डेवलप नहीं हो चुके थे। तब हम लोग जाना करते थे कि जो हमारा अर्थ है, हमारा पृथ्वी है, वह किस चीज़ पर है? तो शेषनाग के सर पे है। ऐसा हम लोग कहानी में सवेरे बचपन में सुना करते थे कि शेषनाग है, उसके ऊपर पृथ्वी है, ठीक। लेकिन विज्ञान डेवलप्ड हुआ, हमारे वैज्ञानिक लोग गए अंतरिक्ष में, फिर वहाँ पता चला कि नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। वहाँ तो एक सूर्य है और 8 प्लैनेट, एक एक प्लूटो जो कि उसके चारों तरफ घूमते रहता है फिक्स ऑर्बिट में, हमने इसने जाना। उसके बाद हम लोगों ने एक और सुना था कि सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, ये सब क्या है कि राहु और केतु 2 राक्षस उसको खा जाते हैं, ठीक। तो सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण लग जाता है। तो इस चीज़ को हम लोग ने साइंस पढ़ के खत्म किया, जिसको हम लोग सोलर इक्लिप्स और लूनर इक्लिप्स मतलब सूर्य और चंद्र ग्रहण के बारे में पढ़ा, उस फिनोमेना को जाना, तब ये ऐसा होता है। तो ऐसे तमाम हम लोगों ने जितना भी जो अंधविश्वास, और जैसे-जैसे विज्ञान डेवलप्ड होते जाएगा, हम लोग हर चीज़ को ख़त्म करते जाएँगे। मतलब कहने का मतलब यही है कि अभी तक जितना भी जो आप सुन रहे हैं अंधविश्वास, वो सब अभी तक उतना ही तक है जब तक कि विज्ञान अभी तक वहाँ नहीं पहुँच पाया। जिस दिन विज्ञान पहुँच जाएगा, सब कुछ ख़त्म हो जाएगा, हर अंधविश्वास ख़त्म होगा। तो आप लोग इसे हर एक चीज़ को, हर एक जीवन में विज्ञान के तर्क से जीना सीखिए, ठीक? तो चलिए आज शुरू करते हैं। फिज़िक्स हम लोग जानेंगे, फिज़िक्स होता क्या है? तो उन तमाम सभी हमारे क्लास 9th के छोटे-छोटे भाइयों और बहनों को सबका स्वागत है। शुरू करते हैं क्लास 9th, व्हाट इज़ फिज़िक्स? हम लोग जानते हैं कि फिज़िक्स होता क्या है, ठीक? फिज़िक्स, फिज़िक्स का मतलब क्या है? तो फिज़िक्स एक ग्रीक वर्ड से मिलकर बना है, जिसका ग्रीक वर्ड क्या है? फ्यूसिस, जिसका मतलब क्या है? नेचर और नेचुरल थिंग्स, कि प्राकृतिक और प्राकृतिक से बना हुआ कोई भी वस्तु को हम फिज़िक्स बोल देंगे, ठीक? तो चलिए हम लोग समझते हैं कि फिज़िक्स में हम लोग क्या पढ़ेंगे, फिज़िक्स होता क्या है, ठीक? तो फिज़िक्स क्या है कि फिज़िक्स इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस, ब्रांच ऑफ साइंस। हम लोग जानते हैं कि साइंस को 3 भाग में बाँटा गया है, ठीक? साइंस को 3 भाग में बाँटाया गया है। कौन-कौन? साइंस को फिज़िक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी 3 भाग में बाँटा गया है। उसी में से एक पार्ट को हम लोग पढ़ेंगे जिसका नाम है फिज़िक्स। इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस इन व्हिच वी स्टडी अबाउट नेचर एंड नेचुरल फिनोमेना। हम लोग फिजिक्स में पढ़ेंगे प्राकृतिक, और प्राकृतिक में जो भी घटनाएं घटती है, ठीक, उस फिनोमेना के पीछे का क्या रीजन है, क्यों घटती है, वो सब पढ़ेंगे, ठीक। फिर यहाँ एक बात याद आता है कि हम लोगों ने सुना है कि जो पृथ्वी के नीचे भी एक शेषनाग है जो कि हिलता है तब भूकंप आता है, ऐसा हम लोगों ने बचपन में सुना था। लेकिन इसके पीछे क्या भी रीजन है कि वो टेक्टोनिक प्लेट आपस में टकराते हैं, तब भूकंप होता है, उसके वाइब्रेशन से भूकंप क्रिएट होता है, ठीक। तो समझ ही रहे हैं। सच एज मैटर, एनर्जी, गैलेक्सी, यूनिवर्स, ये सब के बारे में हम लोग फिजिक्स में पढ़ेंगे, ठीक। तो फिजिक्स, देखिए फिजिक्स जो आप लोगों को पढ़ने से क्या मिलेगा, ठीक, गोल्स ऑफ फिजिक्स, फिजिक्स पढ़ने से हमको क्या फ़ायदा है, या फिर फिजिक्स पढ़ के फिजिक्स का क्या गोल है, फिजिक्स क्या कहना चाहता है,
वह चीज़ को हम लोग इसमें पढ़ेंगे। तो देखिए तो क्या क्या चीज़ है, टू अंडरस्टैंड एंड प्रिडिक्ट हाउ नेचर वर्क। मतलब कहने का मतलब है कि जो ये फिजिक्स हमको यह चीज़ बताता है कि हमारा जो नेचर, हमारा जो प्राकृतिक है, कैसे वर्क करता है, ठीक। कहने का मतलब यह है कि सूर्य एक फिक्स समय पर राइज हो जाता है, फिक्स समय पर सनसेट हो जाता है, और वह पर डे उसका यही नियम है, वह एक ही रूल को फॉलो करता है बिना कोई डिस्टरबेंस के। फिर समय पर रात होता है, समय पर दिन होता है, और हमारा जो अर्थ है एक फिक्स ऑर्बिट पर ही सन के चारों तरफ घूमते रहता है। तो इस सब के पीछे का क्या कारण है, क्या रीजन है, ये सब चीज़ को हम लोग किसमें जानते हैं, फिजिक्स में जानते हैं। दूसरा, एवरीथिंग इन द नेचर ऑफ द लॉ ऑफ फिजिक्स। जो प्राकृतिक में जितना भी जो है कार्य हो रहा है, ठीक, वो सब किस चीज़ को, फिजिक्स के लॉ को फॉलो करता है। जैसे कि समय पर वर्षा होना, समय पर धूप निकलना, ठीक, समय पर गैलेक्सी बन जाना, समय पर पिघल जाना, ठीक, ये सब क्या है, सब फिजिक्स इस चीज़ को डिस्क्राइब करता है कि यह कैसे होता है, ठीक। और तीसरा क्या है, टू बी बिल्ट ऑल्सो ऑफ द फिजिक्स लॉ ऑफ फिजिक्स। मतलब कि हम लोग अभी जितना भी जो बनाते हैं, जैसे कि कोई भी इंस्ट्रूमेंट हो, या फिर कोई भी डिस्कवर्ड मिसाइल हो, रॉकेट हो, या फिर कोई भी डिवाइस हो, या फिर इस घर, जो घर है, पंखा है, बल्ब है, ठीक, ये सब किस चीज़ से मिल करके बना है, ये सब फिजिक्स के लॉ को फॉलो करके ही बनाया गया है, ठीक। आप लोग जानते हैं कि जो इंजीनियर बनता है उनको मैकेनिकल फिजिक्स पढ़ना होता है, ठीक। मैकेनिक्स पढ़ना होता है, फिजिक्स पढ़ना होता है, ठीक। तो ये सब जो कुछ भी इनोवेशन हो रहा है, हर किसी से माध्यम से हो रहा है, फिजिक्स की मदद से हो रहा है, ठीक। तो चलिए हम लोग जानते हैं कि फिजिक्स फिजिक्स दो टाइप का होता है, ठीक। एक होता है क्लासिकल फिजिक्स, दूसरा होता है मॉडर्न फिजिक्स। अब क्लासिकल फिजिक्स क्या होता है, मॉडर्न फिजिक्स क्या होता है, ठीक। तो क्लासिकल फिजिक्स जिसके अंदर में आते हैं कुछ किन्हीं टॉपिक, जैसे कि मैकेनिक्स, मैकेनिक्स हो गया, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म हो गया, ऑप्टिक्स हो गया, थर्मोडायनेमिक्स हो गया, एस्ट्रोफिजिक्स हो गया, रिलेटिविटी एंड सो ऑन, ऐसे तमाम टॉपिक्स हैं जो कि क्लासिकल फिजिक्स के अंदर आते हैं। दूसरा होता है मॉडर्न फिजिक्स, ठीक। मॉडर्न फिजिक्स जैसे कि क्वांटम फिजिक्स, एटॉमिक फिजिक्स, न्यूक्लियर फिजिक्स, मॉलिक्यूलर फिजिक्स, हाई एनर्जी फिजिक्स एंड सो ऑन। तो मॉडर्न फिजिक्स के अंदर ही बहुत सारे टॉपिक आते हैं, ठीक। तो आप लोग अ, ये ये इतना टॉपिक पढ़ कर के मतलब फ्रस्ट्रेट नहीं हो कि वो इतना पढ़ना है, इतना नहीं पढ़ना है। देखिए आप लोग को बताते हैं, क्लास 9th में आपको पढ़ना है मैकेनिक्स, जिसमें आता है काइनेमेटिक्स और डायनेमिक्स। मैकेनिक्स दो प्रकार का होता है, ठीक। काइनेमेटिक्स और डायनेमिक्स। काइनेमेटिक्स में हम लोग पढ़ेंगे मोशन के बारे में, ठीक। और डायनामिक्स में हम लोग पढ़ेंगे कॉजेज ऑफ मोशन, किसी भी ऑब्जेक्ट में मोशन मोशन किस कारण से आया उसको हम लोग पढ़ेंगे किस इसमें, डायनामिक्स में, ठीक। और और उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म, इसको हम लोग को इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म, ऑप्टिक्स, ये जो तीन चीज़ें, ठीक, इसको हम लोग को पढ़ना है किसमें, 10th में पढ़ना है, 10th में। और इसको हम लोग पढ़ेंगे 9th में, उसको 9th में, और इसको पढ़ेंगे 10th में, ठीक। और ये थर्मोडायनेमिक्स वगैरह ये सब 11th में पाएंगे, ठीक। और यहाँ एक और फिजिक्स अभी आप लोग सुना होगा, एस्ट्रोफिजिक्स। एस्ट्रोफिजिक्स क्या होता है, अभी जो आप लोग सुनते हैं, कोई भी साधु आए, कोई बाबा आए, आपका हाथ देख रहे हो, ओ हाँ आपका हाथ में ऐसे है और ये रेखा ऐसे गया है, मतलब कि आपको इतने दिन बाद जॉब लग जाएगा, ठीक। ये सब जो देखते हैं ना, ये सब के पीछे कुछ नहीं, ये सब के पीछे भी क्या है, फिजिक्स। इसको बोलते हैं एस्ट्रोफिजिक्स। यही एस्ट्रोफिजिक्स में जो एस्ट्रोलॉजर्स है, इसी सब के बारे में पढ़ते हैं, जिसमें ग्रह, नक्षत्र, स्टार, प्लैनेट, ये सब के बारे में हम लोग किसमें जानते हैं, एस्ट्रोफिजिक्स में, ठीक। और ये मॉडर्न फिजिक्स अभी आप लोग को नहीं पढ़ना है, ये बहुत एडवांस लेवल का है फिजिक्स, इसको पढ़ना है कॉलेज होने के बाद भी। और जिसको मतलब फिजिक्स में ही अपना करियर बनाना है, उन लोगों के इधर पढ़ना है कि मॉडर्न फिजिक्स के बारे में, ठीक। तो हम लोग शुरू करेंगे मैकेनिक्स से, ठीक। तो अगला जो लेक्चर होगा उसमें हम लोग शुरू करेंगे मैकेनिक्स। आज सिर्फ इंट्रोडक्शन था, ठीक, क्लास 9th का और क्लास 9th के फिजिक्स। इसमें जो भी चैप्टर है ना, बहुत आसान आसान चैप्टर है, और बिना कोई डिफ़िकल्टी के
और इजी वे में हँसते हुए हम लोग क्लास 9th का फिजिक्स ख़त्म कर देंगे, ठीक? और आप लोग रेगुलर कंटिन्यूअसली वीडियो को देखते रहिएगा, समझते रहिएगा, जो भी डाउट हो उसको आप लोग मैसेज कर दीजिएगा, उस डाउट को हम क्लियर कर देंगे, ठीक? तो आज इंट्रोडक्शन बस यहीं तक था और मैं तो अपना नाम बताना भूल गया। मेरा नाम है अंकित राज और मैं आप लोग को फिजिक्स पढ़ाऊँगा, ठीक? तो चलिए आज का बस इंट्रोडक्शन क्लास इतना ही पर ख़त्म करते हैं। 2 मोटिवेशनल लाइन के साथ जो कि फिजिक्स हमको बताता है, एवरी एक्शन हैज़ अ रिएक्शन मेक्स योर पॉजिटिव। कोई भी क्रिया की प्रतिक्रिया होती है, बशर्ते आप उसको एक पॉजिटिव वे में लेकर के चलें, ठीक? तो उसका रिजल्ट आपको पॉजिटिव मिलेगा। कहने का मतलब ये है कि आप पढ़ रहे हैं, ठीक? पढ़ रहे हैं, कोई भी समझ में नहीं आया, तुरंत नेगेटिव सोच लिए कि ये नहीं हो रहा है, कैसे होगा, ठीक? तो उसको नेगेटिव नहीं, उसको पॉजिटिव वे में लीजिए कि ये हमको समझ में नहीं आया, ठीक? इसको अगर हम सीखेंगे तो इसकी मदद से हम अगला टॉपिक को भी समझ पाएँगे, ठीक? तो उसको आप जो डाउट हो तुरंत सॉल्व कीजिए, ठीक? और तुरंत अपने सर से, हमसे, किसी से भी पूछकर तुरंत उसको खत्म करिए, ठीक? तो एवरी एक्शन हैज़ अ रिएक्शन मेक्स योर पॉजिटिव। मतलब हर एक एक्शन का उसका रिएक्शन होता है, बशर्ते आप उसको पॉजिटिव वे में लेना है, ठीक? तो आप बढ़िया से पढ़िएगा तो अ, मतलब कि 100% गारंटी है कि आप जीवन में एक अच्छा कर ही जाइएगा, ठीक? दूसरा, एवरी एनर्जी इज़ नेवर लॉस्ट, कीप ट्रांसफॉर्मेशन योर एफर्ट। कहने का मतलब यह है कि जो हमारा ऊर्जा है, ठीक? वह कभी नष्ट नहीं होता है। बशर्ते ज़रूरी है कि आप उसको समय के अनुसार बदलते रहिए, ठीक? चेंज करते रहिए। अपनी ऊर्जा को समय के अनुसार एक सही डायरेक्शन में लगाते रहिए, ठीक? तो आप एक दिन सफल ज़रूर हो जाइएगा। तो आप लोगों से यही निवेदन है, यही विनती है, यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग बढ़िया से पढ़ते रहिए, मचाते रहिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्ते। हँसते रहिए, पढ़ते रहिए।